जब हमारे भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद में महाराज धर्मराज युधिष्ठिर राजा बन गए हस्तिनापुर के। जब हस्तिनापुर के राजा बन गए महाराज, हमारे भगवान ने देखा सब कुछ अच्छा हुआ। उसी समय महाराज अश्वत्थामा अपने अपमान से अपमानित होकर के महाराज, और सबसे कठिन जाति अपमाना, सबसे महाराज कष्टकारक अपमान ही होता है। प्रतिशोध की भावना में महाराज माता उत्तरा की गर्भ में महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। माता उत्तरा दौड़ती दौड़ती आती है भगवान कृष्ण की तरफ। भगवान कृष्ण ने देखा तो गर्भ की रक्षा किया, अपना छोटा रूप बना करके भगवान माता उत्तरा के गर्भ में जाते हैं और महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं। अब तो महाराज जब भगवान विदा लेने लगे, समस्त हस्तिनापुर वासियों से विदा लेने लगे, पांडवों से विदा लेने लगे, माता सुभद्रा भी खड़ी हैं, 5 पांडव खड़े हैं और माता कुंती खड़ी है। भगवान की जाने का समय हुआ है। भगवान तो द्वारिका जा रहे हैं, सबसे विदाई ले रहे हैं। अरे भैया इतने दिन यहाँ पर रुके रहे, अब तो जाएं देखें, हमें तो अपने दाऊ भैया की बहुत याद आ रही है। अब हम तो हस्तिनापुर जाएं, अब तो हम द्वारिका जाना चाहते हैं, आप मुझे आज्ञा दो। और प्यारे, जिसने जिसने जो भी मांगा द्वारिकाधीश ने सब कुछ दिया। पीछे देखते हैं कि माता कुंती खड़ी है, एक दीवार से सट करके माता कुंती खड़ी है, आंखों में प्रेमाश्रु है, रो रहे हैं। भगवान कृष्ण ने देखा, अरे बुआ तू रो क्यों रही है? अरे मैं इतने दिन तो था ना यहाँ पे, अब मुझे भी जाना है, मुझे दाऊ भैया की याद आ रही है, द्वारिका वासियों की याद आ रही है। अब तो बुआ मुझे तो विदा करो आप। माता कुंती कुछ बोल ही नहीं रही है, रो रही है, रोती जा रही, रोती जा रही। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ कुछ बोलेगी? अरे देख मैं तो तेरा कृष्ण हूं, तेरे भैया का बेटा, तेरा भतीजा हूं, बोलना कुछ बुआ। माता कुंती कहती है, रोते रोते कह रही है, कृष्ण सारा संसार आज जब ये कहता था कि द्वारिकाधीश भगवान है, द्वारिकाधीश परमात्मा है, तो मुझको विश्वास नहीं होता था, लेकिन आज मुझे विश्वास हो गया है कि तू भगवान है, तू परमात्मा है। आज तो मुझे यह विश्वास, पूर्ण विश्वास हो गया। भगवान कृष्ण का नहीं बुआ, मैं भगवान नहीं, मैं तो तेरा भतीजा हूं, तेरा कृष्ण हूं, तेरा कन्हैया हूं ना। कुंती मैया ने कहा नहीं कृष्ण, आज मुझे पता चल गया, पहले मुझे भी लगता था ना कि अरे ये तो मेरे भाई का बेटा है, ये तो देवकी का लल्ला है, मेरा भतीजा है, ये भगवान नहीं है, लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तू तो भगवान है। भगवान कृष्ण कहते नहीं बुआ, मैं भगवान नहीं, मैं तो तेरा ही भतीजा हूं। तुझे कैसे पता चला कि मैं भगवान हूं? माता कुंती कहती, गोविंद मुझे पता है कि तू भगवान है, आज मुझे यह विश्वास हुआ है। भगवान कृष्ण ने कहा बुआ अगर चलो मान ही लो मैं भगवान हूं ना, तो अगर मैं भगवान हूं तो जो भी आपकी मांगने की इच्छा हो, जो कुछ भी आपको चाहिए वो मुझसे आप मांग लो, मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा। माता कुंती कहती, गोविंद मैं तुझसे क्या मांगू? भगवान कृष्ण ने कहा बुआ तू मान नहीं रही है, तू कहती ना मैं भगवान हूं, तो जो तेरी इच्छा हो ना मुझसे मांग के तो देख, मैं उसको दूंगा। और प्यारे, जो माता कुंती ने भगवान कृष्ण से मांगा
आज तक किसी ने भी भगवान से मांगा नहीं। माता कुंती कह रही है गोविंद अगर मुझे कुछ देना चाहता है ना तो सिर्फ एक चीज दे, विपदा संतो न शाश्वत तैत्र तैत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम विपदा संतो न शाश्वत तैत्र तैत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। गोविंद अगर मुझे कुछ देना चाहता है, अगर तेरी इच्छा है तो आज अपनी बुआ को सिर्फ एक चीज दे, विपदा संतु न शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। मुझे तो गोविंद तू दुख दे दे, मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़े, मुझसे दुख का कोई निवारण ना हो गोविंद। अगर आज देना चाहता है तो इस अपनी बुआ को, अपनी कुंती को सिर्फ और सिर्फ तू दुख दे। अब तो महाराज सारा समाज स्तब्ध रह गया, सनसनी छा गई। रे माता कुंती ने क्या मांग लिया गोविंद से? भगवान से तो कुछ अच्छी चीज मांगी जाती। भगवान गोविंद की आंखें भरे, रे बुआ तो ये क्या कह रही है? अरे लोग तो आते हैं मेरे मंदिर आते हैं ना, 1 रुपए की अगरबत्ती भी जलाते हैं और कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और बुआ तू मुझसे दुख मांग रही है। माता कुंती फुट फुट करके रोने लगी, कहती है गोविंद मुझे आपसे सिर्फ दुख चाहिए। गोविंद ने पूछा क्यों बुआ? अरे दुख की आज तक तेरे पास कमी थी क्या? अरे तेरे विवाह से पहले भी दुख आया तेरे ऊपर। जब तेरा विवाह हुआ उसको पीलिया रोग था महाराज, वो भी रोग से ग्रसित था। तुझे पति का सुख नहीं मिला तब भी बुआ तुझे दुख मिला। कुछ दिन बाद में तेरा पति भी समाप्त हो गया, तेरा पति खत्म हो गया, तब भी बुआ तुझे दुख मिला। जब तेरे पुत्र बड़े हुए, तेरे पुत्रों के साथ में बहुत अन्याय हुआ, तेरे पुत्रों को विष दिया गया, तब भी बुआ तुझे दुख मिला। जब तेरे पुत्र बड़े हुए, उनका अधिकार मिलना था, उनको राज्य मिलना था, वो भी आपको नहीं मिला बुआ, तब भी आपको दुख हुआ। राज्य तो नहीं मिला कोई बात नहीं, आपको तो 13 वर्ष वनवास काटना पड़ा, 1 वर्ष का ज्ञातवास काटना पड़ा, तब भी तुझे दुख हुआ। इतने पे तसल्ली नहीं हुई? विधाता ने तेरे साथ देख बुआ, आपके साथ में विधाता ने क्या किया? तेरे नाती अभिमन्यु का भी वध कर दिया गया, तब भी तुझे दुख मिला। रे बुआ तुझे सुख मिला ही कब है? अब जब तेरे सुख का समय आया, तेरा पुत्र राजा बन गया, तो तू मुझसे दुख मांग रही है? वह मैं तुझे दुख नहीं दे सकता हूँ। अब तो माता कुंती कहती गोविंद तू नहीं जानता है, जब जब मुझे दुख पड़ा, जब जब मुझे दुख होता था, तब तब मैं हृदय से आपका स्मरण करती थी, हृदय से आपको याद करती थी। और जब हृदय से आपको याद करती थी ना, तो अपने आप मेरा हृदय हल्का हो जाता था, मुझे तो कष्ट होता नहीं था। ऐसा लगता था मेरे साथ में गोविंद बोल रहा है। वह चिंता तो क्यों करती है? तेरा ये गोविंद है ना, मेरे रहते हुए तू चिंता क्यों कर रही? तो गोविंद तब मुझे तेरा सहारा लगता था, हृदय को आश्वासन मिल जाता था, मुझे दुख नहीं मिलता था। और गोविंद देखना, जब जब मेरे जीवन में दुख आया, तब मेरे जीवन में कृष्ण तू आया। लेकिन आज तो देखना, जब मेरे जीवन में सुख का समय आया ना, तो तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। ए गोविंद मेरी हाथ जोड़ करके निवेदन है, मेरा हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि गोविंद तू मुझे छोड़ कर मत जा। इससे अच्छा है ना, मैंने एक चीज अनुभव किया है कि जब जब मेरे जीवन में दुख था, तब तू मेरे साथ था। अरे मेरे पुत्रों की क्या मजाल थी महाभारत युद्ध जीतना, 100 कौरवों को परास्त करना। जिस तरफ महाराज द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, दुर्योधन जैसे महान पराक्रमी योद्धा थे, वहां मेरे पुत्रों की क्या मिसाल थी महाराज। लेकिन गोविंद अगर मेरे पुत्र
पुत्र युद्ध जीते हैं ना तो इसका श्रेय आपको जाता है। हमारे जीवन में तो दुख का पहाड़ बार बार टूटा, हम लोग निकल नहीं सकते थे, लेकिन गोविंद तेरा साथ था ना, इसलिए किसी को दुख जाने नहीं पड़ा। सबके दुख का निवारण तो तूने किया है, इसलिए आज सिर्फ हमको तुझ चाहिए। तो विपदा संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। आज तो मुझे सिर्फ और सिर्फ गोविंद दुख दे। भगवान कृष्ण विचार करते हैं मैं क्या तो गोविंद माता। भगवान कृष्ण ने माता कुंती को भक्ति का वरदान दिया है, विमल भक्ति का वरदान दिया है माता कुंती को कि मैया आपका नाम सारे संसार में हमेशा अमर रहेगा, तेरा नाम सदैव अमर रहेगा। और जब भी कभी भी पांडव कौरवों की बात आएगी तो तेरा नाम बड़े सम्मान सूचक में लिया जाएगा, सम्मान सूचक शब्दों में लिया जाएगा। और तू तो एक धर्म नारी है, जो भी तेरा नाम लेगा ना उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। जो भी तेरा नाम लेकर मुझे स्मरण करेगा उसका मैं कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। भगवान कृष्ण माता कुंती को विमल भक्ति का वरदान देते हैं, और भक्ति का वरदान देने के बाद में अब तो महाराज जैसे गोविंद फिर से रथ पर अपने पांव रखते हैं, चलने के लिए जैसे तैयार हुए हैं तो पीछे क्या देखते हैं कि सुभद्रा मैया खड़ी। सुभद्रा मैया का तो मुख लटकाए कुछ बोले नहीं रहे हैं। और जब सुभद्रा मैया बोले नहीं रही, ध्यान देना प्यारे, माता कुंती बार बार यही कहते हैं गोविंद जब दुख रहता है ना तब तब तेरा साथ रहता है। कबीर बाबा भी कहते हैं भैया जो पल पल राम रटाए। कबीर बाबा कहते हैं अरे उस दुख को तो पत्थर पड़े, उस सुख को तो पत्थर पड़े, वह सुख हमें चाहिए नहीं। ऐसे सुख किस काम का जब हमारे हृदय से हमारे मन से हमारी राम निकल जाए। ऐसा हमें सुख नहीं चाहिए। अरे बलिहारी बलिहारे वा दुख की जो पल पल राम रटा। इससे अच्छा तो वह दुख है जब हमको बार बार गोविंद का स्मरण होता है, राम का स्मरण होता है। लेकिन प्यारे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो। जो प्यारे दुख में भगवान का ध्यान करता है, उसके जो सुख में भगवान का ध्यान करता है उसके जीवन में प्यारे कभी दुख नहीं आता, उसके साथ में हमेशा गोविंद बने रहते हैं।